डीआरडीओ के धमाके से दहल गया चीन। अब शिव का पिनाक दुश्मनों का बनेगा काल। मोदी के मेक इन इंडिया ने दिखाया दम। दोस्तों, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन डीआरडीओ अपनी धमक से दुश्मन देशों के दिल ना दहलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मिशन को सफल बनाने में डीआरडीओ बेहद तेजी से काम कर रहा है। आज बदलते भारत का जलवा दुनिया देख रही है। कभी हथियारों के मामले में हम 100% दूसरे देशों पर डिपेंड थे। रूस देश का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर रहा है। आज भी भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है। भारत ने रूस से ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। भारत जब रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा था तो अमेरिका ने इसका बड़ा विरोध किया था, लेकिन इस मामले में भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। भारत ने साफ कर दिया था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आखिरी में अमेरिका चुप हो गया था। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इससे क्या आपत्ति थी, क्यों उसने इसे खरीदने को लेकर पुरजोर विरोध किया था। तो दोस्तों, अमेरिका काटसा कानून के तहत भारत को रूस से S-400 खरीदने पर रोक लगाना चाहता था। अमेरिका ने बार बार भारत को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने अमेरिका की एक नहीं सुनी थी। प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत रणनीति के आगे अमेरिका शांत हो गया था, जबकि उसने इसी नियम के तहत तुर्की पर प्रतिबंध लगाया था। सवाल उठता है कि आखिर काटसा क्या है, ये नियम क्या कहता है। तो दोस्तों, काटसा एक कठोर अमेरिकी कानून है जो 2017 में बना था और इसमें अमेरिकी प्रशासन के पास उन देशों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है जो रूस से बड़े सैन्य साजो सामान खरीदते हैं। लेकिन इस मामले में भयंकर बवाल मचाने के बाद भी भारत ने आखिरकार रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया और अमेरिका ने भारत के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। पूरी दुनिया मोदी के दमखम को देखती रह गई थी। सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने इस मामले को कैसे निपटाया था। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा था कि अमेरिका ने शांत रहने में ही भलाई समझी। इतना ही नहीं, उसने भारत के पक्ष में अपने नियम में संशोधन कर दिया। ये भारत की ताकत का जलजला था जिसे देखकर चीन की आंखें फटी रह गई थी। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया था। तो दोस्तों, अमेरिका जानता है कि उसके जानी दुश्मन चीन की छाती में सवार होने का दमखम एशिया में कोई रखता है तो वो भारत है। इसीलिए चीन को उसकी हद बताने के लिए ये जरूरी है कि भारत को हथियार खरीदने दिया जाए, जिससे चीन के लिए भारत की चुनौती मजबूत हो सके। इसके अलावा अगर भारत अमेरिका के साथ रहेगा तो अमेरिका के लिए चीन को काउंटर करना आसान होगा, क्योंकि चीन का दोस्त पाकिस्तान चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं देगा। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट रखने वाला भारत अमेरिका यूरोप की ओर आए। वो भारत और रूस के बीच खलल डालना चाहता है। वो चाहता है कि भारत रूस पर डिपेंडेंसी छोड़ दे, इसीलिए वो हर मामले में भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। जब रूस यूक्रेन विवाद शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूस पर बैन लगाया तो सबने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, लेकिन भारत ने इस मौके पर अरब देशों से तेल खरीदना बंद करके सारा तेल रूस से खरीदना शुरू कर दिया। दुनिया हैरान रह गई। खुद पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस मामले में भारत के दमखम का गुणगान पाकिस्तान में करता फिर रहा है। दोस्तों, विदेशों से हथियार तो खरीदे ही जा रहे हैं, लेकिन भारत का डीआरडीओ दुश्मन को सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहा है। उसके धमाके लगातार जारी हैं। इसी बीच उसने फिर एक जोरदार धमाका कर दिया है और इस बार डीआरडीओ ने पीएलए में भगदड़ ही मचा दी है। सवाल उठता है कि आखिर डीआरडीओ ने क्या बवाल मचाया है। डीआरडीओ के किस एक्शन से मच गई है दुनिया में हलचल। दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। डीआरडीओ की कामयाबी पर आप गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पिनाका का यह अपग्रेडेड वर्जन करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को सफलतापूर्वक हिट कर सकता है। यह अपने साथ करीब 100 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकता है। नए पिनाका अपग्रेड वर्जन रॉकेट ने सभी परीक्षणों में सटीक निशाने लगाए। यह पिनाका का नया सिस्टम अपने नए मानकों पर एकदम खरा उतरा। इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। पिनाका MK1 के एडवांस वर्जन का परीक्षण विपरीत परिस्थितियों में सटीक निशाना साधने के लिए किया जा रहा है। ये रॉकेट दागने के बाद भी अपनी दिशा को मोड़ सकती है। ये निशाना बदलने के बाद भी टारगेट को एकदम सटीक तरीके से हिट करती
है। मार्क 1 पिनाका का एडवांस्ड वर्जन है। इस मिसाइल से किसी गाड़ी, बंकर, बेड़े, तोप या किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। साल 1980 में पिनाका सिस्टम को विकसित करने की शुरुआत हुई थी। इसके 10 साल बाद पिनाका मार्क 1 का परीक्षण भी सफल रहा। पिनाका को एक गाइडेड मिसाइल की तरह तैयार किया गया है। 15 फुट लंबी इस मिसाइल का वजन लगभग 280 किलो है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पिनाका मार्क 1 वर्जन का इस्तेमाल किया था, जिसने पहाड़ की चौकियों पर तैनात पाकिस्तानी चौकियों को सटीकता के साथ निशाना बनाया था। दोस्तों, सवाल उठता है कि इस रॉकेट सिस्टम की क्या है खासियत। तो दोस्तों, इसमें 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। करीब 5757 किलोमीटर से अधिक प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करने की ताकत है। किसी भी मौसम में फायर करने में सक्षम है। 214 कैलिबर के लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। अचूक निशाने से दुश्मन का विनाश तय है। दोस्तों, इस रॉकेट सिस्टम का नाम हिंदू ग्रंथ में वर्णित भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। हिंदू ग्रंथों में भगवान शिव के 3 धनुषों का वर्णन है, पिनाक, सारंग और गांडीव। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने गांडीव अर्जुन को दिया था और इसी गांडीव से अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ा था। दोस्तों, कभी भगवान के धनुष से अर्जुन ने महाभारत जीता था। अब भगवान के नाम से बने इस घातक हथियार से भारत आज की महाभारत जीतेगा। दोस्तों, जिस स्पीड से डीआरडीओ धमाके करता जा रहा है, उससे यही लगता है कि भारत जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करके भारत को रक्षा क्षेत्र की बहुत बड़ी ताकत बना देगा। और वो दिन दूर नहीं जब भारत हथियारों के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप में दुनिया में अपना दमखम दिखाएगा।